हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आई हूँ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ स्टडी के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई, मैसेजेस आए कि मैम इस लॉकडाउन में हम लोग किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकें, किस तरीके से जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कमांड अच्छी कर सकें। सो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप कोई भी सब्जेक्ट है, आप चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मैं उसकी बात करूँ, एग्जांपल लेती हूँ मैं मैथ्स की। अगर आप लोग मैथ्स की बात करो, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसके हायर लेवल तक जाना है तो जाहिर सी बात है आपको पहले उसका प्री लेवल आना चाहिए। जैसे कि आप लोग स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सीधा थर्ड क्लास में पहुंच गए या फिर सीधा एडमिशन लेते ही 10th क्लास में पहुंच गए। आप लोग स्टार्टिंग किससे करते हैं? नर्सरी लेवल से करते हैं। सिमिलरली किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा बिल्कुल लोअर लेवल से कीजिए। अगर आप लोग मैथ्स की बात करें और मैथ्स में आप लोग चाह रहे हैं कि हमें थोड़े हाई क्वालिटी के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, बार्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको लिए क्या ज़रूरी है, माइंड में क्या क्लियर होना ज़रूरी है कि BODMAS का रूल क्या होता है, ठीक है, BODMAS को अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सा फिनोमेना पहले अप्लाई होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप लोग ज्योमेट्री पोर्शन करते हैं जिसके अंदर आप लोगों को ट्राइंगल्स पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है, तो उसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं। तो उसके लिए आप क्या क्लियर होना ज़रूरी है? लाइन्स एंड एंगल्स क्लियर होना ज़रूरी है। मैं अपनी कोई भी वीडियो होती है उसमें अगर कोई भी ऐसा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा पहले बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। उसका रीज़न यही होता है कि हो सकता है कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बेसिक चीज़ें ही क्लियर ना हो, तो उनके लिए ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जिसने भी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप साइंस लेते हैं, अब मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फोर्स क्या होती है। जब आपको फोर्स पता होगी तभी तो आप टाइप्स ऑफ फोर्स पे जा पाओगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूँ, आपको फ्रिक्शन ही नहीं पता तो आप कैसे समझोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। सो किसी भी हायर लेवल की स्टडी के लिए आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी लोअर लेवल को भी जानें। और कोई ये कहे कि अच्छा हम लोग अब 10th क्लास में होगी क्या, 6th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे, 7th क्लास की? बिल्कुल। अगर कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो कि आपको क्लियर नहीं है और आपको उसका बेसिक भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे? आप कैसे उसको प्रिपेयर करोगे? ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपने मान लो 10th क्लास में बहुत अच्छे से नहीं करी, CBSE में ट्रिग्नोमेट्री क्लास में आती है, देन 11th एंड देन 12th एंड ऑल, ठीक है। तो अगर आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप कैसे 11th में इन्वर्स या 12th में इन्वर्स फंक्शंस कर पाओगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है तो आपको उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हम लोग सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस से पहले हम लोग EVS पढ़ते हैं, GK पढ़ते हैं, ठीक है, मॉरल साइंस एजुकेशंस पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक तो आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, जो मैं यूज़ करती हूँ। कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, या फिर हमें कोई आंसर होता है याद नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ कि पहले आंसर को हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। या फिर उसका आंसर को मुझे कहीं पे हिंदी में उसका मीनिंग मिल जाए तो पहले मैं उसे हिंदी में अपने माइंड में डालती हूँ कि हाँ एक राजा था, ये था, इस तरीके से मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। देन आई एम गोइंग फॉर इंग्लिश, मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो हुई आपकी लर्निंग की बात, आपकी मैथ्स की बात, कैलकुलेटिव की बात, साइंस की बात। अब आती है ग्रामर की बात। उसी तरीके से हम लोग ग्रामर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 8th क्लास तक हम लोग नॉर्मली सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन पढ़ते चले जाते हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हाई लेवल पे आते आते चले जाते हैं, ठीक है।
स्टार्टिंग में हमें सिर्फ कुछ रूल्स आएंगे कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, फिर उसके बेस पे हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा हाई लेवल पे। और जब तक हम 9, 10th, 11th, 12th में पहुँचेंगे या आगे कॉम्पिटिशन्स लेवल में पहुँचेंगे तो हमारे पास आ जाती है एरर्स कि फाइंड कीजिए, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें फाइंड कीजिए एरर्स क्या हैं, और नॉर्मली हम लोग नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न यही होता है कि हम लोगों को एरर्स निकाल ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें बेसिक क्लियर नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता कि किस सेंटेंस में इस वर्ड के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगी, या कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगी, कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। तो मेन सबसे मैं एक छोटी सी बात में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, सेल्फ स्टडी एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे आपकी स्कूलिंग हो ना हो, आपकी कोचिंग हो ना हो, आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। और सेल्फ स्टडी भी हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बेसिक बिल्कुल क्लियर है देन यू गो फॉर हायर लेवल, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, देन मूव टू एवरेज एंड देन मूव टू हायर लेवल। और उसी तरीके से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।